स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। विस्तार अकाउंट के तहत इस वीडियो में हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा पहली बार लॉगिन करना, यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज करना बता रहे हैं। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत विस्तार खाते के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो फॉर्म प्रिंट करते हैं उसे ब्रांच में जमा करने पर ब्रांच आपको 2 किट्स प्रदान करेगा। इन किट्स में रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेटर को ऑनलाइन एसबीआई में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड होते हैं। यहाँ हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर वाली किट की सहायता से पहली बार लॉगिन करके यूजर आईडी, पासवर्ड और अन्य सेटिंग कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। इसके लिए ब्राउजर में www.onlinesbi.com ओपन कीजिए। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेन्यू से विस्तार चुनिए। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। बैंक द्वारा जो किट आपको मिली है उसमें दिए गए एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर टाइप कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको अपना नया यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम बनाते वक्त ध्यान रखें कि ये अल्फाबेट और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना होना चाहिए और अधिकतम 20 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो। साथ ही किट में दिए गए यूजर आईडी से अलग हो। एक बात का और ध्यान रखें कि यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है और इसे एक बार बनाने के बाद भविष्य में बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर अपना यूजर नेम टाइप कीजिए और यहाँ किट का नंबर टाइप कीजिए। किट नंबर किट पर ही लिखा होता है। अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही ये पेज डिस्प्ले होगा जिसमें यहाँ आपको अपना नया पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड बनाते वक्त ध्यान रखें कि ये न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि पासवर्ड भी केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइप कीजिए। अब कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते वक्त ध्यान रखें कि ये न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर पासवर्ड से संबंधित कुछ अन्य जरूरी बातें भी लिखी हुई हैं, इन्हें आप पढ़ लें। यहाँ अपना पासवर्ड डालिए और उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दोबारा टाइप कीजिए। अब सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही ये पेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका प्रोफाइल पासवर्ड इस तारीख और इस समय पर सेट कर दिया गया है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ यूजर वाला पेज ओपन हो गया है। इस पेज से आपको यूजर ऐड करना है। उसके लिए ऐड पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करते ही आपसे यूजर की डिटेल्स पूछी जाएंगी। जहाँ स्टार का चिन्ह लगा है वो डिटेल भरना जरूरी है। सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर के सामने हमने 1 लिखा है क्योंकि यहाँ हम पहला यूजर ऐड कर रहे हैं। आप अपने अनुसार यूजर का नंबर दे सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स भरिए। इसी पेज पर नीचे की तरफ वुड यू लाइक टू हैव प्री प्रिंटेड किट फॉर द यूजर में यस और नो के 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यदि हम ऑप्शन नो सिलेक्ट करते हैं तो यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड ऊपर भरे गए एड्रेस पर डाक से भेज दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर प्री प्रिंटेड किट सीधे शाखा से लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर यस सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स वेरीफाई करके कंफर्म पर क्लिक कीजिए। कंफर्म पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है कि यूजर सक्सेसफुली ऐड कर दिया गया है और उसका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए फॉर्म C7 और C9 को आपके कॉर्पोरेट के ऑथराइजर से साइन करवाकर फॉर्म को बैंक में जमा कर दें।
फॉर्म C7 प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। फॉर्म C7 कुछ इस तरह का दिखता है। प्रिंट निकालने के बाद इस फॉर्म पर नीचे की तरफ यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर और फर्म के ऑथराइज सिग्नेटरीज के सिग्नेचर करवा के इसे बैंक में जमा करवा दें। फॉर्म C9 प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। C9 फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। प्रिंट निकालने के बाद इस फॉर्म पर नीचे की तरफ रोल होल्डर यानी यूजर और फर्म के एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के सिग्नेचर करवा के फॉर्म को बैंक में जमा करवा दें। यदि आपको कोई चेंजेस करने हैं या दूसरा यूजर ऐड करना है तो पुनः यूजर पेज पर जाने के लिए रिटर्न टू ऐड कॉप यूजर पेज पर क्लिक करें। लॉग आउट करने के लिए यहाँ दिए गए लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करें।